बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुश आमदीद। तो जनाब, इस वक्त मैं करतबा में मौजूद हूँ और ये जो आप बाएं जानिब देख रहे हैं इमारत, ये मस्जिद करतबा की इमारत है और ये है इसका मेन गेट, यानी इसका मरकज़ी दरवाज़ा। तो अभी इसको मॉस्क कैथेड्रल कहा जाता है, यानी कि मस्जिद चर्च, बल्कि ये अभी ज़्यादा चर्च ही है, मस्जिद तो ये भी इसमें कम ही उसके निशानात हैं। तो इंशाल्लाह मस्जिद करतबा के बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं इसकी पूरी हिस्ट्री और इसका जो आर्किटेक्चर है इसकी तफसील आपको बताऊंगा। और ये देखिए, रिस्क की तलाश में परिंदे निकले हुए हैं और ये है मस्जिद करतबा की पुष्को इमारत। तो मैंने सोचा इस वक्त ज़रा रश नहीं होगा, तो करतबा की ये जो गलियां हैं इनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा था। तो मैंने सोचा कि चलिए इनका ज़रा चक्कर लगा के देखते हैं, इससे पहले कि यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं उनका चहल पहल हो जाए, रश हो जाए। तो उससे पहले ज़रा इन गलियों में घूम फिर कर देखा जाए। और ये सारी जो सड़क जा रही है ना इस जानिब, ये मस्जिद के साथ साथ ही है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आपके कमेंट्स जो हैं उनका इंतज़ार रहेगा। अगर अच्छे कमेंट हों तो उससे हौसला अफजाई होती है, और अगर कोई तनकीदी कमेंट्स भी हों तो कम से कम अपने आप को परखने का मौका मिलता है और मज़ीद बेहतर करने का मौका मिलता है। करतबा एक कदीम शहर है, किसी ज़माने में रोमन सल्तनत का हिस्सा था, लेकिन कदीम शहर होने के बावजूद इसकी कोई तारीख़ी अहमियत नहीं थी। और फिर यहाँ पर मुसलमान आए, अंदलस में मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई और यही वो दौर था जब करतबा को अरूज हासिल हुआ। ये मुसलमान हुकूमत का यहाँ पर दारुल खिलाफा रहा। यहाँ के पहले मुसलमान हुक्मरान अब्दुर्रहमान अव्वल थे, और इससे पहले अगरचे तारक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नसैर जो है उन्होंने इस पूरे इलाके में स्पेन और पुर्तगाल के इलाके पे कब्ज़ा कर लिया था, और ये जो उमवी खिलाफत है उसका एक सूबा था। लेकिन जब बनु उमय्या की खिलाफत का ख़ात्मा हुआ और बनु अब्बास की खिलाफत कायम हुई, तो उसके बाद ये जो इलाका है एक तरह से आप कह लीजिए कि अंदरूनी खाना जंगी का शिकार हो गया। यहाँ पे कोई मरकज़ी हुकूमत नहीं थी। तो उस दौर में अब्दुर्रहमान अव्वल जो है वो यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी यहाँ पर हुकूमत कायम की। और ये देखिए, यहाँ पे दरख्त भी लगे हुए हैं और ये एक पुराने से चर्च की कोई इमारत है। और सामने मैं अभी बिल्कुल एक बारीक सी गली दिखाई दे रही है, उसकी जानिब जा रहा हूँ। ये देखिए, बिल्कुल एक इस तरह आपने देखा होगा, अगर आप कभी अंदरून शहर लाहौर में गए हों तो वहाँ पर भी इस तरह की बिल्कुल बारीक सी की गलियाँ हैं। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह की दिखाई दे रही हैं, यानी कि बमुश्किल एक आदमी इससे गुजर सकता है। ये गलियाँ आप पर एक सहर सा, एक जादू सा तारी कर देती हैं, जो कि आपको अपने गिरफ्त में ले लेता है। और मुझे बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है कि शायद इन्हीं गलियों में यहीं पर कहीं मेरा घर है, और इन्हीं दरवाज़ों में से कोई दरवाज़ा मेरे घर का दरवाज़ा है जो भी खुलेगा और उसमें मैं दाखिल होकर अपने घर पहुंच जाऊंगा। तो ऐसा ही आप पर एक कैफियत सी तारी कर देती हैं। तो देखिए, ये गली हमें कहाँ पर लेकर जाती है, और यहाँ पर ये काले रंग की बिल्ली बैठी हुई है सामने। बल्कि ये अगर मैं दाईं तरफ देखा है तो यहाँ पर डब्बे से पड़े हुए हैं, जिस तरह बिल्लियों के घर होते हैं, और भी बिल्लियाँ हैं। तो हो सकता है यहाँ पर ये शायद पेट्स को रखने के लिए, बिल्लियों को रखने के लिए यहाँ पर जगह बनी हुई है। खजूरों के दरख्त हैं और बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। यहाँ पर कोई लिखा भी हुआ है, पता नहीं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चीज़ है। बाहर लगता है अब किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। देखिए, बिल्कुल ही
कोई बंदा ना बंदे की ज़ात जिसे कहते हैं ना, कोई भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर देखें, बिल्कुल एक पुराने सा तर्ज का मकान है, दरमियान में सहन में खजूर का दरख्त लगा हुआ है। तो बिल्कुल जिस तरह को अल्फ लैलवी किस्म की दुनिया होती है, तो उसी तरह की आप किसी दुनिया में आ गए हैं। और ये शायद कोई इन्होंने एक पुराने मकान को महफूज किया हुआ है। और ये देखें, खिड़की में यहाँ पर भी एक बिल्ली बैठी हुई है, और ये दरमियान में सड़क के भी एक बहुत ही खूबसूरत सी बिल्ली बैठी हुई है। तो अजीब तरह सा यहाँ पे एहसास हो रहा है। बिल्कुल बहुत ही सुकून है, कोई आपको दिखाई नहीं दे रहा। टूरिस्ट वगैरह लगता है सब इस वक्त सोए हुए हैं। और ये भी कोई पुरानी तर्ज की कोई अहाता सा है। तो यहाँ पे गलियों में ना कई तरह के छोटे छोटे से म्यूज़ियम हैं, जहाँ पर आपको पुराने तर्ज के मकानात, उनके जो उस वक्त के ज़ेर इस्तेमाल अशिया थी वो अंदर रखी होती हैं। कई रेस्टोरेंट्स भी हैं जो बिल्कुल उन्होंने पुराने तर्ज की इमारतों की सूरत में उनको कायम रखा है। और इस जगह पे तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि वाकई आप किसी माजी के दरीचे में झांक रहे हैं। चलिए, साथ साथ मैं आपको करतबा की तारीख़ के बारे में भी थोड़ा बहुत बताता जाता हूँ। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब्दुर्रहमान अव्वल जो थे, उनका ताल्लुक़ बनु उमैया से था, और 750 ईस्वी में बनु उमैया की खिलाफत का ख़ात्मा हो गया। तो बनु अब्बास उन्होंने बगदाद के तख्त पर कब्ज़ा कर लिया। और जिस तरह के रवायत है कि जब नई बादशाह की हुकूमत आती है, जो पुराने शाही ख़ानदान के अफराद हैं उनको और सफ़ाई हस्ती से मिटा देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर उनके लिए वो एक सियासी ख़तरा होते हैं। चुनांचे ऐसे ही हुआ, बनु उमैया के जो ख़ानदान के अफराद थे उनको चुन चुन कर कत्ल कर दिया गया। अब्दुर्रहमान अव्वल जो है वो किसी तरह बचने में कामयाब रहे। वो एक बहादुर और ज़हीन इंसान थे। एक मौका ऐसा आया कि ये फ़रार हो रहे थे, अब्दुर्रहमान अव्वल, इनके साथ इनके भाई थे और दोस्त, और आगे सामने कोई जाने का रास्ता नहीं था, सामने इनके दरिया फ़रात था। तो अभी बचने की यही सूरत थी कि दरिया को पार करें। और चूँकि एक बहादुर इंसान थे, इन्होंने दरिया की लहरों की परवाह नहीं की और दरिया में अपना घोड़ा डाल दिया। और थोड़ा सा आगे पहुँचे तो सिपाहियों ने कहा कि आप वापस आ जाएं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। और इनके जो भाई थे उन्होंने कहा कि चले वापस चलते हैं, लेकिन ये एक ज़हीन इंसान थे, इन्हें पता था कि हम अगर हम वापस गए तो हमें कत्ल कर दिया जाएगा। चुनांचे इन्होंने कहा कि मैं तो वापस नहीं जाऊँगा। इनका भाई कहते हैं कि वापस चला गया और दरिया के किनारे पर बनु अब्बास के सिपाहियों ने उसे कत्ल कर दिया। अब्दुर्रहमान अव्वल किसी न किसी तरह फ़रार होने में कामयाब हो गए। और ये देखिए किस कदर खूबसूरत काम किया गया है इस दरवाज़े पर। ये पुराने से स्टाइल का दरवाज़ा है, जिस तरह के ये मराकेश, ट्यूनिस और ये जो शुमाली अफ्रीका के ममालिक हैं वहाँ पर होते हैं। और ये सैकड़ों साल पुराने दरवाज़े हैं जिनको बिल्कुल अपने असल हालत में इनको महफूज रखा गया है। चुनांचे अब्दुर्रहमान अव्वल बचते बचाते वादी सीना से गुज़रते हुए तो मिस्र पहुँच गए। मिस्र के जो हुक्मरान थे उन्होंने थोड़ा अर्सा उनको पनाह दी, लेकिन ज़ाहिर है कि वो भी अभी एक जो सल्तनत के बागी थे वो उसको पनाह तो नहीं दे सकते थे, तो वहाँ से भी उन्हें निकलना पड़ा। और बिल आखिर वो छुपते छुपाते जो है मराकश पहुँचने में कामयाब हो गए। मराकश वो इसलिए गए क्योंकि उनकी जो वालदा थी उनका ताल्लुक़ मराकश के कबीले से था, यानी उनका ननियाल जो था वो मराकश में था। चुनांचे उनके जो मामू थे वहाँ पर उन्होंने उनको वहाँ पर पनाह दे दी और फिर उन्हें सोचना शुरू कर दिया कि आगे के लिए उन्हें क्या लाहे अमल अपनाना चाहिए। जब मैं वॉक के लिए निकला था तो अभी सूरज लू नहीं हुआ था, लेकिन अभी चलते चलते आप देख सकते हैं कि सूरज काफ़ी हद तक निकल चुका है, और लेकिन गलियां अभी भी सुनसान हैं। यहाँ पर मैंने एक बात नोट की है स्पेन में ओवरऑल कि दिन का आगाज़ जो है काफ़ी लेट होता है, यानी कि आजकल भी सूरज जो है वो तकरीबन 8 बजे तुलू होता है
और फिर ग़ुरूब जो है वो 9 बजे के करीब होता है। यानी कि इन्होंने दिन का इस तरह एडजस्ट किया हुआ है कि वो काफ़ी लेट शुरू करते हैं और फिर लेट ही ख़त्म करते हैं। शायद इसकी वजह यह है कि ये उंदलस का जो इलाका है ये गर्म इलाका है, और ख़ास तौर पे कॉर्डोवा जो है ये कहते हैं कि यूरोप के इसका शुमार गर्म तरीन इलाके में होता है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर गर्मियों में तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसी वजह से शायद इन्होंने अपने जो दिन के औकात हैं उनको थोड़ा सा इस तरह एडजस्ट किया हुआ है कि ज़रा देर से दिन का आगाज़ करते हैं और फिर रात को इनकी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। और देखिए जनाब किस कदर खूबसूरत इमारतें हैं। इनको तकरीबन इनकी जो असल हालत थी उसी सूरत में इनको महफूज रखा गया है। और सामने जो है वो मुझे इसकी इमारत जो है इसके दरवाज़े से जो लग रहा है कि कोई मस्जिद होगी, लेकिन बहरहाल हो सकता है किसी ज़माने में ये मस्जिद हो, लेकिन अभी तो मस्जिद नहीं है। तो जनाब तारीख़ का सिलसिला वहीं से दोबारा जोड़ते हैं। अब्दुर्रहमान अव्वल जब मराकश आए उन्होंने सोचा क्यों ना उंदलस के इलाके में अपनी किस्मत आजमाई की जाए। ये उनके दौर में, बनो उमैया के दौर में एक सूबा था। चुनाचे वो मराकश से उंदलस आ गए और उनका ज़ाहिर एक सियासी कदकाठ था। वो बनो उमैया के ख़ानदान से थे, शाही ख़ानदान से थे, तो यहाँ पर उन्हें काफ़ी पजीराई मिली और बिल आखिर वो यहाँ के अमीरों को कायल करने में कामयाब हो गए और इस तरह वो यहाँ के पहले मुसलमान हुक्मरान बन गए। अब्दुर्रहमान अव्वल के दौर में करतबा ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। यहाँ पर कई साइंसदान, फ़िलासफ़र, तिब के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद यहाँ पर पैदा हुए। तो इंशाअल्लाह मैं जो करतबा का म्यूज़ियम है उसका भी विज़िट करूँगा और वहाँ पर काफ़ी अशिया जो हैं उस दौर की अभी भी पड़ी हुई हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर मुसलमानों का जो माजी था वो किस कदर शानदार था। ज़रा चश्मे तसव्वुर से देखिए कि इन्हीं घरों में, इन्हीं गलियों में कभी मुसलमान घराने आबाद होते होंगे। यहाँ पर आज़ानों की आवाज़ें गूंजती होंगी, रमज़ान के मौके पर सहर और अफ्तार की रौनकें होती होंगी, ईद की रौनकें होती होंगी। बच्चे अपने वालिदैन की उंगली पकड़े मस्जिद करतबा में खुशी खुशी ईद की नमाज़ पढ़ने जाते होंगे। और फिर इन्हीं गलियों ने वो वक्त भी देखा होगा जब हर तरफ आग और खून था, मुसलमानों के खून से होली खेली जा रही थी। इन्हीं गलियों में बच्चों की रोने की आवाज़ें गूंजती होंगी और कहके लगाते सलीबी सिपाही घोड़ों पर सवार मुसलमान औरतों की सरों से चादरें खींचते होंगे। तो ये करतबा, ये गलियां, ये सब कुछ देख चुकी हैं। मैंने कॉलेज के ज़माने में नसीम हिजाज़ी के कुछ नावल पढ़े थे। अभी उनके नाम मुझे सही तरह से याद नहीं आ रहे। शायद एक का नाम कलीसा और आग था और एक का नाम मुझे भी जहन में नहीं आ रहा। तो बहरहाल उनमें जब ये गरनाता का फ़ाल हुआ था, ये करतबा का जब यहाँ पर ईसाइयों ने कब्ज़ा किया था, तो उस दौर का उन्होंने नक्शा खींचा था। और मतलब आप उसको पढ़ें तो आपकी जो है रूंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस कदर यहाँ पर जुल्म ढाया गया था। कहते हैं कि इनके ये करतबा में एक दरिया गुज़रता है, वद्दुल कबीर, जिसे वादियुल कबीर भी कहते हैं। अगर आपने मेरे सेवल की वीडियो देखी हो तो ये दरिया यहाँ से गुज़रता हुआ फिर वहाँ पर भी जाता है। तो उसका कहते हैं कि जो पानी जो है वो सुर्ख हो गया था मुसलमानों के खून से। चुनांचे इसी तरह ही है, यहाँ पर आकर अगर आपको मुसलमानों के माजी का जो है उसके जाहो जलाल का एहसास होता है तो आपको मतलब दुख भी होता है कि कभी ये वाला इलाका जो है मुसलमानों की यहाँ पे हुकूमत थी और अभी हम नमाज़ पढ़ने लगे हैं तो हमें कोई मस्जिद नहीं मिल रही। अभी ढूंढ रहे हैं कि शायद कोई यहाँ पे नज़दीक मस्जिद हो। और कोई वक्त होगा कि यहाँ पे गलियों में जिस तरह बाकी मुसलमान ममालिक में होती हैं। बहरहाल अगर आप जब भी करतबा आएँ तो इन गलियों में भी घूमें। यहाँ पर आपको एक अजीब तरह का एहसास होगा। आप कह लें गलियों के शहर में आप गिरफ़्तार हो जाएंगे और आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा शायद आप किसी माजी के करतबा में फिर रहे हैं।
धूप की शिद्दत में अभी काफ़ी इजाफा हो गया है, तो अभी सुबह के हम फिर रहे हैं यहाँ पर। अभी देखते हैं यहाँ पर खाने के लिए अगर कुछ मिल जाए, कुछ पीने के लिए मिल जाए। दुकानें ज़्यादातर तो अभी बंद ही हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर दुकानें देर से ही खुलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह में ये छोटी सी दुकान मिल गई है। यहाँ पे ज़्यादा तो कुछ नहीं है, एक केक्स और इस तरह की मीठी चीज़ें ही हैं खाने के लिए। तो ये पेस्ट्री नुमा चीज़ हम ट्राई करने लगे हैं। देखने में तो काफ़ी लजीज लग रही है, देखते हैं। गलियों से हम बाहर आ गए हैं। वो पेस्ट्री जो थी वो काफ़ी मज़ेदार थी। यहाँ की शायद वो लोकल जो है वो डेज़र्ट था। और ये मेरे साथ साथ बाएं जानिब जो है वो दरिया है, कुव्वतुल कबीर। ये वही कुव्वतुल कबीर है जो आपने अगर मेरी सेवल की वीडियो देखी हो तो वहाँ पर भी था। वहाँ पर जाकर ये काफ़ी चौड़ा हो जाता है और यहाँ से गुजर कर फिर ये वहाँ पर जाता है और फिर बाद में ये जो बहीरा रूम है यानी मेडिटेरियन में गिरता है। और ये सामने इमारत है, अभी ये पता नहीं क्या इसका नाम है, लेकिन ये रोमन तर्ज की जो ग्रीक आर्किटेक्चर है उस तरह का ही दिखाई दे रहा है। इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं लग रहा। ये आपको जो आवाज़ें आ रही हैं ये असल में दरिया के साथ जो दरख्त है ना उन पे कीड़े से हैं, उनकी मुसलसल आवाज़ें आ रही हैं। और ये देखिए जनाब, ये है यहाँ का रोमन ब्रिज, फेमस रोमन ब्रिज। और ये फर्स्ट सेंचुरी में बनाया गया था और रोमन्स ने इसे बनाया था, लेकिन बाद में इसको कई दफ़ा जो है दोबारा तामीर किया गया है। जो इस्लामिक यहाँ पे रूल था उसके दौरान भी इसको दोबारा तामीर किया गया। और किसी ज़माने में ये वाहिद पुल था यानी कि इस दरिया के ऊपर। अभी तो मज़ीद पुल भी हैं। तो ये देखिए यहाँ का भी दरिया का पानी तो ज़्यादा साफ़ नहीं है। और ये दरिया में यहाँ पर छोटे छोटे से ना जजीरे से हैं, आप देख सकते हैं दरख्तों के झुंड हैं उनमें। ये दरिया की पार यानी कि पुल की दूसरी जानिब जो आपको इमारत नज़र आ रही है ये यहाँ का म्यूज़ियम है। तो इंशाल्लाह इसके बारे में भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा। ये देखें दरिया में एक रहट सा नज़र आ रहा है, इस तरह कोई सा इरिगेशन सिस्टम की कोई चीज़ हो। और एक पुरानी सी को इमारत भी है। तो दरिया यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि जजीरे से इसमें बने हुए हैं जहाँ पर बेशुमार दरख्त हैं। और शायद पानी भी इसी वजह से गदला है क्योंकि बहुत ज़्यादा दरख्त हैं यहाँ पर। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि करतबा की थोड़ी सी जो हिस्ट्री है, जो इस्लामी तारीख़ है, उसके बारे में भी आपको बताया जाए, क्योंकि बहरहाल इस जगह की जो बुनियादी अहमियत है वो तो इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ही है। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने और अपने ख़ानदान का ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए जनाब, खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।